हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और आप देख रहे हैं इनसाइड द ओआर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आने वाली वीडियोस में हम और बहुत सारी चीज़ों पे एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जो ओटी में नए नए हैं या वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वो काम सीख रहे हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएंगे वो है कटिंग एंड डाइसेक्टिंग और सब। कटिंग एंड डाइसेक्टिंग में हमारे पास स्कैल्पल, सीजर्स और बोन सॉ वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद अगली कैटेगरी जो है, अगली टाइप जो है वो है हमारी ग्रेस्पिंग, होल्डिंग और सेट। ग्रेस्पिंग में हमारे पास टिश्यूज को होल्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ग्रेस्पिंग, होल्डिंग और सेट कहते हैं। इनमें हमारे पास एलिस, इनमें बैक कॉक और कैलिस वगैरह आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी या टाइप आती है वो है क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लैंपिंग, होल्डिंग, फॉरसेप्स वो होते हैं जो मॉस्किटो, जो वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए, वेसल्स जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही हो तो उनको क्लैम्प करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास मॉस्किटो आ सकती हैं, आर्टरीज आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे रिट्रैक्टिंग फॉरसेप्स। फॉरसेप्स तो हम नहीं कहेंगे, रिट्रैक्टर कहेंगे। ये क्या होता है, जो हमारा वुंड होता है, जो सर्जिकल एरिया होता है, उसको एक्सपोज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको रिट्रैक्टर कहते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल रिट्रैक्टर्स हैं। मैं आपको चंद एक बताता हूँ, जैसे कि थॉमस रिट्रैक्टर हो गया, मॉरिस हो गया, डिवर हो गया, लैंगनबैक रिट्रैक्टर हो गया, गान रिट्रैक्टर हो गया। तो ये कैटेगरी जो है ये रिट्रैक्टर की है। बेसिकली जो हमारा वो सर्जिकल एरिया होता है उसको एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायलेटिंग एंड कोविंग इंस्ट्रूमेंट्स। डायलेटिंग में हमारे पास प्रोब्स आ जाएंगी या डायलेटर्स जो कि डीएनसी में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो अच्छी आ जाएगी। सबसे पहले जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है टाउल क्लिप, इसको टाउल क्लिप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास बीपी हैंडल है, ये 7 नंबर है, जैसे कि आपको साइज से नजर आ रहा है, ये 7 नंबर है। उसके बाद हमारे पास जो है उसका साइज है 4 नंबर और ये है 3 नंबर। अब इन दो के ऊपर 11 नंबर और 15 नंबर का ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर हमारे पास 20 का, 22 का, 23 का यूज किया जाता है। जितनी भी बड़ी सर्जरीज हैं, जैसा कि अगर हमें मिड लाइन इंसिजन चाहिए, सिजेरियन का इंसिजन चाहिए, या लेप्रोटमी है या टीएच है, कोई भी बड़ा इंसिजन लगाना है हमें, तो हमें ये वाला बीपी हंड्रेड इस्तेमाल करना है। और कोई भी छोटा इंसिजन लगाना है जैसे कि अपेंडेक्टमी होगी तो हमें ये छोटे चाहिए इंस्ट्रूमेंट, तो हमें ये छोटे चाहिए, 11 नंबर और 15 नंबर। उसके बाद हमारे पास स्पंज होल्डर है। स्पंज होल्डर के बाद हमारे पास फॉरसेप है, ये डिपेकी है, देख सकते हैं आप डिपेकी। उसके बाद हमारे पास टूथ फॉरसेप है, ये बेसिकली साइज में बड़े हैं, छोटे भी हैं, इसके 3 साइज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। उसके बाद हमारे पास प्लेन फॉरसेप है। उसके बाद हमारे पास एडसन टिश्यू फॉरसेप है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है हैंगर। बेसिकली हैंगर क्या करता है, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को इसके अंदर लटका दिया जाता है, हैंग किया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। ये हैंडलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सेट के अंदर रखेंगे, तो CSSD और जो सर्जिकल टैग हैं वहाँ पे जो स्क्रब टैग हैं उनको निकालने में, इस्तेमाल करने में आसानी होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं आर्टरी फॉरसेप। ये हमारे पास आर्टरी फॉरसेप है, ये मीडियम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेन टिश्यू फॉरसेप। लेन टिश्यू फॉरसेप बेसिकली सिजेरियन सेट के अंदर मौजूद होते हैं और टिश्यू को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारे पास आ गया, इसको कहते हैं लेन टिश्यू फॉरसेप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैबकॉक। ये आप देख सकते हैं। बैबकॉक के बारे में आपको बताता जो कि ये इंटरव्यू में और वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन यूँ होगा कि वो पूछ सकते हैं आपसे, पूछने वाला टीचर या कोई भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अपेंडेक्टमी में इस्तेमाल किया जाता है और उसके बगैर अपेंडेक्टमी करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो आपको पता होना चाहिए ये अपेंडेक्टमी, ये बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गन से होता है, तो वो अपेंडिक्स जो होती है उसको पकड़ने में आसानी होती है, डैमेज नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिस। एलिस टिश्यू फॉरसेप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्डोमिनल रिट्रैक्टर और ये बेसिकली जितनी भी लेप्रोटमी होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास मॉरिस रिट्रैक्टर आ जाता है, ये हमारे पास मॉरिस है। उसके बाद हमारे पास मॉरिस आ जाता है, ये मॉरिस रिट्रैक्टर है, जनरल सेट का हिस्सा है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैट्सपा, ये कैट्सपा रिट्रैक्टर है। हमारे पास आ जाता है लैंगन बैग, ये लैंगन बैग है, हर्निया में इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, छोटे इंसिजन्स। ये हमारे पास डॉइन रिट्रैक्टर आ जाता है, मोस्टली ये हमारे सिजेरियन में इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं कैली, ये रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं अभी आपको रिट्रैक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद ये हमारे पास डीवर आ जाता है, ये 4 साइज है इसके। ये भी हमारे लेप्रोटमी में इस्तेमाल किए जाते हैं, और टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, बीपल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको 4 साइज हैं, जो भी उस वक्त हमें चाहिए होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये है डीवर रिट्रैक्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सीजर्स। सीजर में हमारे पास ये फाइन है, मैट्सम बॉम्बे है, इसके बाद स्ट्रेट है, कटिंग सीजर है, ये टिश्यू कट, तो हमारे पास ये टिश्यू कटिंग सीजर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सीजर्स। सीजर्स को उर्दू में कैंची कहते हैं, आपको पता होगा। ये मेजरमेंट सीजर है, फाइन टिश्यू को काटने के लिए। स्टिच कटिंग सीजर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर, धागा जो हमारे पास स्टिच होता है, स्विचर होता है, उसको नीडल यहाँ पे लगा के और वो धागा लिया जाता है, स्टिच लिया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीडल होल्डर। ये देख सकते हैं आप। नीडल होल्डर का काम, जैसे आपको नाम से ज़ाहिर है, कि यहाँ नीडल लगाई जाती है और उसको पकड़ के स्टिच लिया जाता है। तो ये थे हमारे इंस्ट्रूमेंट। अभी ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कम मैंने आपको बताया, आने वाली वीडियोस में हम आपको इससे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक बिगनिंग लेवल पे आपको पता होना चाहिए। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब आप कहीं भी किसी भी नए जगह पे जाते हैं, नई आपकी जॉब लगती है, कोई वाइवा होता है, कोई इंटरव्यू होता है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको वाइवा में, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। अभी इससे आगे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम आने वाली वीडियोज़ में उन पर डिटेल से वीडियो बनाएंगे, आपको उनके बारे में बताएंगे। आज के टॉपिक को हम यहाँ पे रैप अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको टाइप्स समझने और उसके इस्तेमाल में काफ़ी हद तक मुफीद साबित होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना मोहम्मद हसन।